मुर्दाबाद 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 परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं काय विद्यार्थ्यांचं नुकसान करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचं करायचं काय या परीक्षा शिक्षण मंत्री मुर्दाबाद मुख्यमंत्री मुर्दाबाद शिक्षण मंत्री मुर्दाबाद परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद शिक्षण मंत्री आगे चलो शिक्षण मंत्री मुर्दाबाद शिक्षण मंत्री मुर्दाबाद परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद जाने का आपने पुलिस को मदद करना चाहिए लोग है आ जाइए परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद परीक्षा मंडळ मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद एजुकेशन मिनिस्टर मुर्दाबाद एमएससी मुर्दाबाद एमएससी मुर्दाबाद एमएससी मुर्दाबाद एजुकेशन मिनिस्टर या बीजेपी सरकारचा करायचं काय या बीजेपी सरकारचा करायचं काय या पेपर फुटी सरकारचा करायचं काय या पेपर फुटी सरकारचा करायचं काय या पेपर फुटी सरकारचा करायचं काय त्या पेपर मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद स्टूडेंट के सम्मान में 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 बीजेपी पर हल्ला बोल डंडा लेके हल्ला बोल संविधान लेके हल्ला बोल बोल सकती हल्ला बोल मैं भी बोलूं तू भी बोल बोल सकती हल्ला बोल बीजेपी पे हल्ला बोल एजुकेशन मिनिस्टर पे हल्ला बोल एमएससी पे हल्ला बोल और साथी हल्ला बोल मैं भी बोलूं तू भी बोल बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद 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 स्टूडेंट विंग जिंदाबाद
रही है। कभी नीट के पेपर्स लीक हो जाते हैं, तो कभी टीईटी के पेपर्स लीक हो जाते हैं, कभी कोई स्कॉलर्स के एग्ज़ाम्स के पेपर्स लीक हो जाते हैं। हमेशा कभी स्टूडेंट्स के साथ तो कभी टीचर्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का काम ये बीजेपी, ये शिंदे की हुकूमत की तरफ से होता रहा है। बार बार धरने देने के बाद भी, बार बार मोर्चे निकालने के बाद भी एन एग्ज़ाम से एक दिन पहले पता चलता है कि टीईटी के पेपर लीक हो गए, कभी नीट के पेपर्स लीक हो गए, कभी स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का काम ये हुकूमत की तरफ से बार बार होता रहा है। बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार हुकूमत के सामने बात रखने के बाद भी कभी टीचर्स के, कभी स्टूडेंट्स के, जिस तरीके से मुल्क के लोगों के फ्यूचर के साथ ये हुकूमत खिलवाड़ करती रही है, उसी तरीके से हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ होता रहा है, हमारे टीचर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता रहा है। शारिक नक्शबंदी साहब, ये मुल्क के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है। ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। ये मुल्क को जो ये सोच रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हमेशा मुंह के बल गिरते रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा मुंह के बल गिरते रहेंगे। ये मुल्क के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था, है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। और इसी संविधान के दायरे में रहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अपनी बात को रखती रही है और इंशाअल्लाह रखती रहेगी। स्टूडेंट्स के मामले के ऊपर हमेशा मजलिस के जिम्मेदारों ने स्टूडेंट्स का, टीचर्स का साथ दिया है और इंशाअल्लाह हमेशा देते रहेंगे। मैं इस मंच से हुकूमत को यह कहना चाहता हूं कि बंद करो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, बंद करो टीचर्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के पेपर लीक हमारे मुल्क को पीछे ढकेल रहे हैं। जो मुल्क तरक्की करना चाह रहा है, जो मुल्क पढ़ना चाह रहा है, जो मुल्क के बच्चे अपने आप को आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं टीचर्स को ये हुकूमत पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। मैं इस मंच के जरिए दोबारा ये अपील करता हूं कि इस तरीके की हरकतें ना हो और जिन टीचर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं शारिक भाई की इस बात से सहमत हूं कि उन आतंकवादियों के घरों को भी गिराया जाना चाहिए। जिस तरीके से मंसूबाबंद तरीके से इलीगली मतीन पटेल का घर तोड़ा गया था, उसी तरीके से ये आतंकवादी जिन्होंने हमारे बच्चों के, जिन्होंने हमारे टीचर्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, उन दरिंदों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घरों को भी तोड़ा जाए और एक पैगाम दिया जाए पूरे मुल्क को कि अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके पेपर्स को इस तरीके से लीक कर दिया जाएगा, उनकी सालों की मेहनत को अगर इस तरीके से उस पर पानी फेरा जाएगा, तो ऐसे दरिंदों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनके ऊपर भी जिस तरीके से मतीन का घर गिराया गया था, इन आरोपियों का भी घर गिराया जाएगा। ये मांग हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो हेलो हेलो, आज एमआयएम पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्र शालांत परीक्षा मंडळ यांच्या वतीने जो टीईटीचा म्हणजे टेटचा परीक्षेचा जो शिक्षण पात्रता परीक्षेचा जो परीक्षा होत आहे, त्याचा पेपर या ठिकाणी फुटलेला आहे। त्यामुळे आज एमआयएम पक्षाच्या वतीने माजी खासदार इम्तियाज जलील साहेब, विरोधी पक्षनेता सबीर साहेब बिल्डर, शहराध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहेब आणि आम्ही सर्व पक्षाच्या नवरसेवक पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आज आम्ही या ठिकाणी निदर्शने करीत आहोत। आज आपण बघत आहात, आता मागे नीटचा पेपर फुटलेला होता, 23 लाख विद्यार्थ्यांचं नुकसान त्या ठिकाणी झालं। म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये वारंवार पेपर फुटीचे प्रकार या ठिकाणी घडत आहेत। अहो, या ठिकाणी मटक्याचा कधी आकडा फुटत नाही, कधी लॉटरीचा नंबर फुटत नाही, परंतु मुलांच्या भविष्याचा परीक्षेचा प्रश्न असेल, त्याने पेपर असेल, तो फुटण्याचं काम या ठिकाणी महाराष्ट्रात आणि भारतात होत आहे। या ठिकाणी जबाबदार याला कोण असेल
तर जबाबदार या ठिकाणी याला हे महाराष्ट्र सरकार मध्ये बसलेले आहेत, ते मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे सर्व या ठिकाणी जबाबदार आहेत. त्यांचं काम आहे. आता या ठिकाणी नीटचा पेपर फुटला होता, लगेच टीईटीचा पेपर फुटला. आपण या ठिकाणी सरकार म्हणून आपण काय करतात, कोणती आपण खबरदारी घेतली? आताचा रिसेंटचा जो प्रश्न होता नीटचा, त्याचं आपल्याला कळायला पाहिजे होतं की आता पेपर फुटला, पुढचा पेपर आपण फुटू द्यायचे नाही. आपण जर या मागच्या लोकांवर कडक कारवाई केली असती तर आज लोकांना हिंमत झाली नसती की नवीन पेपर फोडायचा. मला एक सांगा, आता तरी या व्हॉट्सअपच्या टेलिग्रामच्या जमान्यामध्ये आपल्याला पेपर फुटीचे प्रकरण या ठिकाणी समोर येत आहेत, प्रूफ येत आहे. परंतु आताचे पेपर फुटले, या अगोदर सुद्धा अनेक पेपर या ठिकाणी फुटलेले आहेत, परंतु त्याची माहिती आपल्याला पोहोचली नाहीये. असे किती डॉक्टर, नकली डॉक्टर असतील, नकली शिक्षक असतील त्या ठिकाणी भरती आले आहेत, असे किती अधिकारी वर्ग असेल तो या ठिकाणी भरती आलेला आहे. भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून, पेपर फुटीच्या माध्यमातून असे नालायक लोक या ठिकाणी भरती झालेले असतील. परंतु या ठिकाणी आता आपल्याला कळालं पेपर फुटला. अगोदर पेपर फुटले की नाही याची सुद्धा सचेतनता आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी अगोदर म्हणजे फुटलेले पेपर आहे त्यातून किती लोक या ठिकाणी नोकर भरतीमध्ये भरती झाले असतील. तर आज आपण या ठिकाणी एमआयएम पक्षाच्या वतीने हे जे आंदोलन करत आहोत, हा निषेध म्हणून आपण सरकारचं आंदोलन करत आहोत. आमची या ठिकाणी मागणी आहे की या पेपर फुटलेला आहे त्याची योग्य ती SIT मार्फत चौकशी करण्यात यावी. या पेपर फुटलेल्या ज्या लोकांवरती योग्य ती कारवाई करण्यात यावी आणि भविष्यात पुढे पेपर फुटणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी निदर्शन करत आहोत. मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून या कलेक्टर साहेबांच्या आम्ही यात भेट देणार आहोत आणि आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रातील, भारतातील आणि औरंगाबाद शहरातील सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आपण सर्व या पेपर फुटी प्रकारामध्ये समोर आलं पाहिजे, निषेध व्यक्त केला पाहिजे. कारण की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा हा सध्या खूप मोठा प्रश्न उद्भवलेला आहे. मुलं एक महिना, 2 महिने, वर्ष अभ्यास करतात आणि त्यांचा पेपर अशा प्रकारे फुटत असेल तर या अभ्यासाचा काय परिणाम या ठिकाणी होणार आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या भावनावरती, मनावरती काय परिणाम होणार आहे. आपण या ठिकाणी भावना लक्षात घेऊन हे पेपर फुटीचे प्रकरण या ठिकाणी योग्य ती खबरदार घेऊन भविष्यामध्ये कोणता पेपर फुटला नाही पाहिजे याची भविष्याची काळजी घेऊन या ठिकाणी खबरदारी घेतली पाहिजे. हीच मागणी आम्ही आज आमच्या एमआयएम पक्षाच्या वतीने, निदर्शनाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी गव्हर्नमेंटला सहकार्य करीत आहोत. जय भीम. आज एमआईएम पक्ष की जानिब से यहाँ पे एक धरने आंदोलन का आयोजन किया गया है. यहाँ पर सभी एमआईएम पक्ष के पदाधिकारी, कारपोरेटर्स और कार्यकर्ता मौजूद है. अभी कुणाल खराज साहब ने बताया कि हम लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पेपर लीक हुआ, फूटा है, उसके खिलाफ में कर रहे हैं. कुछ दिन पहले नीट का पेपर भी फूटा था, तो भाऊ का बोलना है कि पेपर यहां पे फूट रहे हैं. मेरा मानना है पेपर के साथ आमदार और खासदार भी फूट रहे हैं. ये जो सरकार है ये सिर्फ फोड़ने वाली सरकार है. इसको इतना ही आता कि रेडीमेड कैसा लेना है ले लो. धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर जो स्टूडेंट्स का कैरियर खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. और इन्हीं के गुर्गे, इन्हीं के पालकड़े जो सिस्टम में जाके बैठे हैं, वो लोग आज से नहीं, पिछले कई सालों से जो है तो नीट के पेपर हो या कोई ऐसी बड़ी परीक्षाओं के जहां से वो लोग बड़ी मात्रा में पैसा लेकर जो है तो पेपरों को फोड़ने का काम करते हैं. तो ऐसी पेपर फोड़, आमदार और खासदार फोड़, ऐसी सरकार का धिक्कार हम लोग यहां पे करते हैं. और आने वाले दिनों में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य सेफ होना चाहिए. ऐसे कड़क कानून जो है तो हुकूमत ने बनाना. आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु, स्वयं विश्व गुरु बोलते हैं, पता नहीं वो विश्व गुरु की नाक के नीचे ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ऐसी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शर्म है कि उन्हें आती नहीं. तो आज एमआईएम इस धरने के जरिए ये गवर्नमेंट के जो है तो पैगाम पहुंचाना चाहती है कलेक्टर के जरिए कि आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाए. ये विद्यार्थियों के फ्यूचर से खेलना बंद कर दे, वरना यही विद्यार्थी आपके लिए ऐसा रास्ता बनाएंगे
कि आपको सीधे वापस गुजरात भेजकर ही दम लेंगे। आज हम लोग एक पुरअमन यहां पर धरना कर रहे हैं। अगर सरकार ने कड़क कानून बनाकर ऐसे लुटेरों के खिलाफ अगर कड़क एक्शन नहीं लिया तो एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर महाराष्ट्र के कोने कोने में जो है तो आंदोलन करेगी। और जब तक स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बंद नहीं होगी, हमारा एजिटेशन जारी रहेगा। हम लोग आज यहां पर जमा हुए हैं और हम लोग ये मेमोरेंडम कलेक्टर को देंगे थोड़ी देर के बाद में। प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि बड़ी ईमानदारी से हुकूमत तक वो बात पहुंचाए। वो मरना हो रहा है कि मेमोरेंडमों को आजकल कचरे की टोकरी में डाल दिया जा रहा है। उसके बाद आप आइए गूंगी और बहरी सरकार के सामने जो भी बोलना है बोलिए, ना हम सुनेंगे ना हम देखेंगे, लेकिन ऐसी गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारी फिर ये आखिरी डिमांड है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने पब्लिक के साथ, स्टूडेंट के साथ या टीचर्स के साथ में एक खिलवाड़ किया, उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्ता में बैठे लोग ये सत्ता नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपने इससे पहले देखा कि तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया। उनके नीट के एग्जाम्स का एंड थोड़े दिन पहले पेपर को लीक कर दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में टीईटी एग्जाम से ठीक 24 घंटे पहले एक टीईटी का पेपर लीक कर दिया जाता है। अभी तक इस मामले में चंद ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ये पूरा सिंडिकेट है। ये कोई मामूली सिंडिकेट नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े लोग मौजूद है। महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री भूसे ना अजीत दादा भूसे से मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर तुम वाकई महाराष्ट्र के तमाम विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बहुत सख्ती के साथ टीईटी का पेपर लेते। लेकिन हमेशा की तरह कहीं ना कहीं शिक्षण मंत्रालय के लोग और शिक्षण विभाग के लोगों के साथ ये पेपर लीक करने वालों की सांठगांठ थी, इसलिए एग्जाम से ठीक एक दिन पहले वो पेपर लीक कर दिया जाता है। इससे होता क्या है? इससे सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, 6 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर नहीं लगता है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को समझने की जरूरत है कि वो जो टीचर्स आने वाले दिनों के अंदर तुम्हारे और हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं तुमने पेपर लीक के जरिए उसमें ऐसे लोगों को भर्ती का मौका दिया जो आसानी से पेपर पास करके कल हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। अगर महाराष्ट्र सरकार वाकई संजीदा है और वो चाहती है कि महाराष्ट्र का बच्चा पढ़े लिखे, अच्छे शिक्षक मैदान में आए, अच्छे स्कूल बने और उन स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करती। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग ये सिर्फ सत्ता में धंधा करने का काम कर रहे हैं। इन्हें महाराष्ट्र की जनता से या महाराष्ट्र के विद्यार्थियों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये वक्त है कि महाराष्ट्र की जनता को जागना पड़ेगा, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो या महाराष्ट्र का विद्यार्थी हो, महाराष्ट्र का स्टूडेंट हो, हर किसी को सड़क पर आना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे तो इस देश का आगे भविष्य कहां जाएगा कोई नहीं बता सकता। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा दादा भूसे से, मैं सवाल पूछना चाहूंगा शिंदे सेना से, मैं सवाल पूछना चाहूंगा बीजेपी से, जो देशभक्ति के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, जो देश को विकसित बनाने की बातें करते हैं, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, क्या तुम यही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो कि जिस राष्ट्र के अंदर 1-2 नहीं 46 पेपर लीक हो जाते हैं? क्या तुम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो कि जहां एग्जाम से 24 घंटे पहले पेपर लीक कर दिए जाते हैं?
क्या तुम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर लगा देना चाहता है? अगर तुम ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम इस हिंदू राष्ट्र की निंदा करते हैं यहां सड़क पर, और इस माध्यम से निंदा करता हूं कि तुम ऐसे राष्ट्र को बनाना चाह रहे हो। दरअसल इस देश को दहशतगर्द खोखला नहीं कर रहे हैं, टेररिस्ट खोखला नहीं कर रहे हैं, इस देश को वो लोग खोखला कर रहे हैं जो अंदर ही अंदर बैठकर देश को कमजोर कर रहे हैं। देश में पेपर लीक को लीक करवाना, देश में पेपर को लीक करवाना यह किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है, यह आतंकवादी घटना है। यह आतंक फैलाते हैं विद्यार्थियों के दरमियान, ये स्टूडेंट्स में आतंक फैलाते हैं, ये उनमें डर पैदा करते हैं, ये उन्हें कहीं ना कहीं गैर महफूज होने का एहसास दिला रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, और अगर ये दोनों सरकारें सोती है तो सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सुमोटो लेकर ऐसे तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। और आखिर में कहना चाहूंगा कि वो सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, एक मतीन नगर सेवक का घर गिरा दिया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने नीरा खान को पनाह दी थी। उसने गुनाह किया था नहीं किया था ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तुम्हारी सरकार में, तुम्हारे अपने मंत्रालय के अंदर, तुम्हारे अपने व्यवस्था के अंदर लोग तुम्हारे महाराष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। क्या यह आतंकवादी घटना नहीं है? क्या यह देश के विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं है? क्या यह देश के भविष्य के साथ, महाराष्ट्र के भविष्य के साथ खेलना नहीं है? तो बताओ, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, क्या तुम उनके घरों को बुलडोजर से गिराओगे? बताओ, मंत्रालय के वो लोग, तुम्हारे सिस्टम के वो लोग जिन्होंने पेपर लीक करने में उन लोगों का साथ दिया था, क्या तुम उनके घर बुलडोजर से गिराओगे? तुम नहीं करोगे ऐसा। इसलिए कि जब भी कोई कार्रवाई करना होती है तो तुम्हारे सामने धर्म आड़े आ जाता है, तुम्हें सिर्फ मुसलमान नजर आता है। चंदा छोड़ो, याद रखो, राम मंदिर के चंदा छोड़ो। तुमने इस देश को दूसरा पर खड़े कर दिया है कि जहां पर देश को उभरने के लिए और सही कई 100 साल लगेंगे। इसलिए चंदा चोरों, अब भी वक्त है कि जाग जाओ। अगर तुम नहीं जागोगे तो ये देश की और ये महाराष्ट्र की जनता जागेगी इंशाअल्लाह, और आने वाले वक्त में तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगी। मैं इस माध्यम से, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस माध्यम से सरकारों से ये अपील करता हूं, उन्हें ये चेतावनी भी देता हूं कि ये पेपर लीक के मामलात को जल्द अज जल्द खत्म करे, पेपर लीक करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उनके घरों को बुलडोजर से गिराए, और अगर बुलडोजर से नहीं गिरा सकते तो पेपर लीक की आड़ में करोड़ों रुपए कमाने वालों ने जितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, चाहे वो दादा भूसे हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मंत्रालय का कोई अधिकारी हो, या फिर वो पेपर लीक करने वाले आतंकवादी हो, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए। उन्हें बताया जाए क्या महाराष्ट्र के विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अंजाम यह होगा कि हम तुमको सड़कों पर ला देंगे। मैं इस मौके से हमारे शायर अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब से यह अपील करता हूं कि हम इस मोमेंट को आज यहां पर खत्म ना करें। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, आपके नेतृत्व के अंदर हर मुमकिन एजिटेशन करेंगे। यहां पर हमारे विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद साहब है, और विद्यार्थी, हमारी जो सेना है, विद्यार्थी विंग है, हमारी स्टूडेंट विंग, उसके जिम्मेदार यहां पर मौजूद है कुणाल खरा साहब। आपसे दरखास्त है कि इस मूवमेंट को औरंगाबाद तक महदूद न रखें, पूरे महाराष्ट्र में इस मूवमेंट को खड़े करें। हम चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन हम सच को सच और झूठ को झूठ कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। हिंदी का मराठी, हिंदी। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से माजी खासदार प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर, शहराध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब, इनके प्रमुख उपस्थिति में आज हमने आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। ये आंदोलन हमारा इसलिए था कि आज पिछले टाइम नीट का पेपर फूटा था और इस वक्त और टेट का पेपर फूटा है। ये टेट का पेपर मीन्स ऐसा होता है, ये शिक्षक पात्रता की भर्ती के लिए पेपर दिया जाता है, शिक्षक को नौकरी के लगाने के लिए पेपर दिया जाता है। आज बोलिए, आज अगर नकली शिक्षक अगर मार्केट में आ गए, जिनको कुछ आता नहीं, जो पेपर फूटने के बाद
जो पेपर उनको मिलता है वो माध्यम से अगर ये पेपर के माध्यम से अगर ये लोग शिक्षक लोग भर्ती हो रहे होंगे तो आगे का विद्यार्थी का भविष्य कैसा रहेगा। इसके लिए हमने आज एमआईएम पार्टी की तरफ से ये आंदोलन किया है और आंदोलन रखा है। आज हम जिलाधिकारी साहब को मिलने वाले हैं, कलेक्टर साहब को मिलने वाले हैं और ये डिमांड करने वाले हैं, ये जिसने भी ये पेपर फोड़ा है, ये पेपर फूटने के बाद इसके ऊपर एसआईटी की चौकसी हो, इसको जो उसमें शामिल हो उनके ऊपर कार्रवाई हो और आगे इसके आगे कोई पेपर ना फूटे, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसको उनको बोल रहे हैं कि इसके अगर पेपर फूटा तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग ये मोर्चा करके निदर्शन करके हम आंदोलन करेंगे। देखिए, आज कलेक्टर ऑफिस के सामने एमआईएम पक्ष की जानिब से एक धरना आंदोलन यहाँ पे रखा गया है। इसका मकसद यही है कि बार बार गवर्नमेंट की नाक के नीचे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसा इससे पहले नीट का हुआ, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट जिन्होंने साल भर अपनी तैयारी की थी, बड़े आसानी के साथ गवर्नमेंट के, मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर्ड कुछ लोगों ने उस पेपर को लीक किया, उसमें लाखों और करोड़ रुपए चुराए और जो है तो स्टूडेंट के खिलवाड़ किया। उसी के बाद आज जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी जो चेक की जाती है कि स्टूडेंट्स को वो पढ़ाने के लायक है या नहीं है, तो उसका एक टेस्ट होता है टीईटी, तो उसका एग्ज़ाम आने के पहले वो पेपर भी लीक हो गया, वो भी पेपर फूट गया। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट पेपर फोड़ने में, आमदार और खासदार फोड़ने में बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी है। ये हर वक्त आमदार फोड़ रही, खासदार फोड़ रही, पेपर फोड़ रही। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग आज वार्न करने के लिए रोडों पे उतरे हैं कि देखो, स्टूडेंट के या नागरिकों के जो है तो फ्यूचर के साथ आपको खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने वाकई में आपके इल्म में लाए बगैर अगर ये पेपर फोड़ा है, तो हम ये देखेंगे कि आप कितना सख्त कानून बनाते हैं और उसके ऊपर कौन सी चौकसी कमेटी बिठाते हैं और उनको क्या सज़ा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब वो स्पॉन्सर्ड बाय जो है तो गवर्नमेंट था। तो हम आज ये कलेक्टर के ज़रिए हमारे जज्बात को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हुकूमत फिर भी गूंगी और अंधी और बहरी लंगड़ी लूली जो भी है, अभी भी अगर वो नहीं जागी, तो फिर पूरी आवाम को जो है तो आवाम को सड़कों पे उतार कर उनको बताया जाएगा कि पब्लिक के साथ और उनके फ्यूचर के और उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ में क्या किया जाता है। ये आइंदा दिनों के अंदर आपको बहुत तरीके से बताया जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।